सो हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और ये है मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे और आज मैं हूँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं अवध प्रताप ओझा सर, और मैं वेट कर रहा हूँ उनकी एंट्री का। और फाइनली एंट्री हो जाती है अवध सर की। My teacher said to me कि once you meet a student who far excels you, pass on this pen to that student. वहाँ जितने लोगों से पूछता किसको ये पेन चाहिए, सब हाथ उठाते हैं, सारे लोग। वो मूवी देखी ना 3 इडियट, तो सारे लोग हाथ उठाते हैं, कहते ठीक है पुट ऑन योर हैंड्स। तो जब सारे हाथ लोग डाउन करते हैं तो भी एक आदमी हाथ उठाता है, रैंचो। तो ही सेज कि पुट डाउन योर हैंड्स, नोटिस बोर्ड पे लगाऊं? कहता नहीं सर, मैंने हाथ पेन के लेने उठा रखा है। अब कितना प्यारा पॉइंट है वो। जो सफर तुम शुरू करने जा रहे हो, हम भी यहाँ से शुरू किए थे और हम सब यहीं से शुरू करते हैं। और हमारे पेरेंट्स, समाज, स्कूल सब हमें बहला कर यहाँ तक लाता है एट द एज ऑफ 17। यहाँ बहुत सारे लोग अब 17 से ज़्यादा होंगे या 17 में एंटर कर चुके होंगे। और 17 वो एज है लाइफ में जहाँ से लाइफ में एक इतनी प्यारी चीज शुरू होती है, वॉर। सबके, हमारे भी पेरेंट्स ने भेजा था, सब भेजते हैं। तो 27 पे पहला प्रेशर पेरेंट्स का, 17 पे सॉरी, 27 पे दूसरा प्रेशर फ्रेंड्स। ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए होंगे। अब मोदी जी के कितने सारे फ्रेंड 27 में स्टेबल हो गए होंगे, कितना प्रेशर उनके ऊपर काम किया होगा। आज वो सारे फ्रेंड कहते होंगे कि यार नरेंद्र मोदी जी ने ही सही स्टेप लिया दुनिया में। अब इस प्रेशर में सबसे ज्यादा जो तुम्हें जिंदगी में काम आएंगी वो 2 चीजें काम आएंगी। पहला, तुम्हारी पर्सनालिटी, और दूसरा एजुकेशन। हालांकि हमारे समाज में पहला कहते हैं एजुकेशन, पर एजुकेशन तो सबको मिलती है। पर हर आदमी डॉक्टर BR अंबेडकर नहीं है, हर आदमी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, हर आदमी APJ कलाम नहीं है। चलो इन लोगों के बारे में तुमने नहीं पढ़ा होगा तो मैं तुम्हारे वाले नाम बताता हूं। हर आदमी रैंचो नहीं है, वो तो तुमने देखा ही। हर आदमी अखंडानंद त्रिपाठी नहीं है। देखो तुम अपने वाले नाम सुनते हो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हो। अब मिर्जापुर मुन्ना त्रिपाठी को तो नहीं मिलेगा, और ना ही वायरस की पेन मिलेगी चतुर्लिंगम को। दुबे बोलता है उससे कि सर ये मैंने स्पीच लिखी है, मैं एक बार आपको बता दूं। कहता नहीं चाहिए दुबे जी। अरे सुन तो ले, अरे चाहिए ही नहीं। और फिर स्टेज पे पहुंचकर वो चमत्कार का बलात्कार करता है। एजुकेशन जो चीज तुम्हें सबसे पहले देगी, कुछ चीजें जो तुम्हें एजुकेशन देगी उसको डायरी में लिखना जरूर अपने, और उन चीजों से फिर तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम करेगी। और जो भी चीजें तुम्हें मिलेगी उसमें सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारी पर्सनालिटी का हो। 25 साल की टीचिंग कैरियर में मैंने उन लड़कों को UPSC की फील्ड में सबसे ज्यादा सफल होते हुए देखा जिनकी पर्सनालिटी बहुत सुलझी हुई थी। बहुत सारे लोगों को देखा। तो लेकिन एजुकेशन रोल प्ले करती है उस पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। अब एजुकेशन क्या क्या करती है? सबसे पहला काम, ये जो तुम्हारा दिमाग है ये ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जब भी ईश्वर से कुछ मांगना, इसको बढ़ाने की बात करना। ये वैगनार, कार, मकान, ये सब बाई प्रोडक्ट है इसके। और लिखा भी हुआ हनुमान चालीसा में, बल बुद्धि विद्या देव मोहि।
अगर दिमाग जिंदा है तो तुम जिंदा हो, और दिमाग जिंदा है ये कैसे पता चले? क्यूरियोसिटी। जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला फीचर है वो है क्यूरियोसिटी। तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने सामने ओलंपिक होते हुए देखा ना? हाँ या ना? हाँ यार, मुझे लगा मैंने ही देखा सिर्फ। पहला मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ? तुम ही तो कह रहे थे देखा। गूगल कर रहा है सर। 1000 रुपए का सवाल है। कर 5 सेकंड में, क्योंकि तब तक गूगल एक्टिवेट हो 1 2 3 1896। अब तो तुम देख चुके हो, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं देखे होगे। देख इतनी जल्दी थोड़ी देख पाओगे। मोटो क्या था उस ओलंपिक का? चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आता तो सर रिकॉर्ड कर रहा था, मोटो नहीं देख पाया। कहने का मतलब ये था कि अलाइव जो माइंड है, जिंदा जो दिमाग है, एक चीज जो तुम्हें स्कूल में तुम्हारे पास थी उसको छोड़ना मत, और वो चीज है डायरी। एवरी डे वॉट एवर इंपॉर्टेंट हैपेंस, जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जो भी, अभी स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है कई सारे राज्यों में, स्टेट इलेक्शन तैयार कर लेना, कैसा होता है, क्या टाइम पीरियड होता है। ये क्यूरियोसिटी जो है ना, वो तुम्हारे दिमाग को जिंदा रखेगी और तुम्हें रिजर्वायर ऑफ नॉलेज बनाने में तुम्हें हेल्प करेगी, और तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना प्यारा फॉर्म देगी ये क्यूरियोसिटी। ये सिम्टम है अलाइव माइंड का। हम गुलाम हुए 1757 से, आजादी मिली 1947 में। कुछ लोग अभी तक लड़ रहे हैं, आजादी नहीं हुए। जितने देश गुलाम हुए, जितने भी 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अमेरिका आजाद हुआ 1783 में। ऐसे लगभग सबकी कहानी है। कोई गुलामी के 100 साल बाद आजाद हुआ, कोई 150 साल बाद आजाद हुआ, कोई 200 साल बाद आजाद हुआ। ऐसे सबकी कहानी, किसी की 100 साल से नीचे नहीं है। सिर्फ एक देश है जो 14 साल में आजाद हुआ। पता है क्यों? क्यूरियोसिटी। पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक कंट्री है, एक, जिसको आजादी 14 साल के बाद मिली, मतलब गुलामी, और गुलामी के ठीक 14 साल के बाद आजादी, और उस देश का नाम है जापान। सिर्फ एक चीज की वजह से, क्यूरियोसिटी। 1853 में जापान अमेरिका से हार गया। अमेरिका ने कब्जा कर लिया, जापान को खोल दिया यूरोपियन कंट्रीज के लिए, वेस्ट के लिए। जैसे ही जापान हारा, सबड्यू हुआ, गुलाम हुआ, सबसे पहला काम उसने पता क्या किया? एक डेलीगेशन बनाया। उसका एक समुराई था, यमगाता। समुराई वहां पे वॉरियर्स होते हैं, और बड़े स्पेशल टाइप के वॉरियर्स होते हैं। कभी तुम्हें मौका मिले तो समुराई का फेस जरूर देखना। आधा फेस अर्जुन का और आधा फेस बुद्धा का। बड़ा प्यारा डिपिक्शन है वो, वायलेंस इन साइलेंस। और यमगाता के अंडर में एक डेलीगेशन बनाया और उसको वेस्ट भेजा तुरंत, पश्चिम यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, फ्रांस। बोले जाओ पता करके आओ हम हारे क्यों। और 14 साल वो डेलीगेशन वेस्ट में रहा। 14 साल लंदन की सड़कों पे, पेरिस की सड़कों पे, वियना की सड़कों पे, न्यूयॉर्क की सड़कों पे वो घूमते रहे। और 14 साल बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा साहब हम कमजोर हैं वेस्ट से 3 चीजों में। बोले हम 3 चीजों में वेस्ट से कमजोर हैं। जापान ने कौन से 3? बोला पहला, मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर। उनके पास मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर है, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास नहीं है, हम ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर में जी रहे हैं। बोले उनके पास मॉडर्न इकोनॉमिक ऑर्डर है, कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज दुनिया में जैसे ही कोई आदमी एप्पल का नाम लेता है तुरंत एक नाम क्लिक करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एप्पल को टक्कर दे रहा है वन प्लस, चाइना। सॉरी सर, सैमसंग। और तीसरी चीज उनके पास थी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म, क्यूरियोसिटी। इतनी प्यारी चीज है क्यूरियोसिटी। आप
अपने जिंदापन को अगर चेक करना चाहते हैं, क्यूरियस बने रहिए, क्लास में जाइए, बाहर जहां भी आप हैं डिस्कशन करिए, डिबेट करिए पर डे। ऐसा नहीं 14 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो बोलेंगे हम 25 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा सपने में ही पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल पढ़ना होता है पर अच्छे से पढ़ना होता है। क्यूरियोसिटी पहला फीचर। एजुकेशन का जो दूसरा फीचर है, जो भी तुम पढ़ते हो जिंदगी में उसको तुम अपनी जीवन में लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। 3 इडियट देखी ना, लगभग सबने देखी। तो रैगिंग वाला सीन सबने देखा है ना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कहता मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, नहीं तो पूरे साल विसर्जन करूंगा। And you see how he uses his knowledge for himself. जो भी तुम पढ़ते हो, कुछ भी, एजुकेशन इसलिए थोड़ी है कि तुमने रट लिया, परसेंटेज लिया है, एक नौकरी मिल गई। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, वहां से चले और कहां पहुंचे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन, ये जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स, जो कुछ भी, उसका एक एप्लीकेशन है। बाहर की लाइफ में, पर्सनल लाइफ, नॉलेज अप्लाइड होनी चाहिए, आनी चाहिए, किसको लगाना कहां है। और जहां क्यूरियोसिटी और एप्लीकेशन है, वहां एजुकेशन इतनी मजेदार बन जाती है। आज मैंने देखा आजकल लोगों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाकी सब करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा जो आज नेशनल हॉबी है वो है रील बनाने की हॉबी। अच्छा है, कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छा है। बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। मैं रील बनाता नहीं, मेरे वीडियोस से जो मेरा टीम मेंबर है या बाकी लोग हैं वो रील वहां से कट करते हैं। पर अच्छी बात, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनको मैं फॉलो करता हूं, साइंस के लिए, फिक्शन के लिए, मिथोलॉजी के लिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अच्छी चीज है, टाइम के साथ आदमी को चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन पढ़ाई, जिन चीजों को हम यूज नहीं कर पाते, पढ़ाई अगर मजा नहीं देगी ना, मजा, इस बात पे, इसी वर्ड पर एक बार मैं बहुत बुरी तरह फंस गया कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक लड़का मेरे पास आया तो उसने पूछा सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कहा नहीं है। हमने कहा तो नहीं बताएंगे। तो सीधे गया मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट से उसने कहा कि आई वेंट टू मिस्टर ओझा एंड आस्क्ड हिम हाउ मेनी आवर्स टू सिट एंड स्टडी एंड ही वाज आस्किंग फॉर गर्लफ्रेंड। माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी नॉट टू हैव गर्लफ्रेंड। मैनेजमेंट को लगा हाँ यार लड़का तो एकदम सही कह रहा है, तो बदतमीजी ओझा ही कर रहा है। तो मुझे एक एप्लीकेशन आई छोटी सी, अर्जेंट, और जब भी वो एप्लीकेशन आती थी तो मैं समझ जाता था कोई कांड हो गया है। मैं गया बॉस के ऑफिस में, ही वाज आल्सो स्टडीइंग देयर। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि व्हाई यू टॉक ऑल दिस नॉनसेंस विद द स्टूडेंट्स। अरे मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी, क्या हो गया? बोला यू आर आस्किंग हिम टू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैं उसकी तरफ पलटा, मैंने कहा बोला मैंने तुझसे? बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला तुम्हारे पास है या नहीं है, पर मैं बनाऊं ही क्यों। मैंने कहा तेरी बनेगी भी नहीं। जिस तरह से बातें कर रहा है ना, खैर चल कोई बात नहीं। मैंने कहा सर आप नाराज ना हो, मैंने कुछ कारण से पूछा था, इससे बता नहीं पाया तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने इससे क्यों पूछा था। मैंने कहा सर यही बगल में बुद्धा गार्डन है करोड़बाग के पास, और वहाँ बहुत सारे लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं पेयर के साथ, रात 8 बजे तक बैठे हुए। सुबह 8 रात 8 रोड में बैठे हुए हैं, बाल घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे 12 घंटे। ना किसी को कॉफी पीनी है, ना चाय पीनी है, ना मूड फ्रेश करना है, ना छुट्टा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बैठे पता नहीं शायद दूसरी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं या मतलब कुछ तो कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या कुछ मतलब पुराण वगैरह पे चल रहा है, कुछ तो हो रहा है।
12 घंटे कोई कैसे बैठ सकता है यार? तो मैंने अपने बॉस से कहा कि सर, जहां भी आदमी को मजा आता है ना सर, वहां आदमी टाइम नहीं पूछता सर। अगर तुझे मजा आ रहा है 1 घंटा, तू 1 घंटा पढ़। तुझे मजा आ रहा है तू 2 घंटे पढ़। तुझे मजा आ रहा है तू पढ़ता ही चला जा 40-50 घंटे। और अगर नहीं आ रहा तो फिर बॉस को बात समझ में आई कि अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हो तुम। इस लड़के को डांटा, यू गेट फ्रॉम द ऑफिस, यू रास्कल। तो मुझसे कहा सीधे सीधे बात कर लिया करो सर। मैंने कहा सीधे सर समझते नहीं है लोग। क्लास 10th का लड़का पूछा होता तो मैं उसे सीधे सीधे बोलता, ये आईएएस की तैयारी करने वाले लोग। जिस चीज में तुम्हें मजा आने लगेगा ना, और पढ़ाई मजे की चीज है, पढ़ाई रटने की चीज थोड़ी है। पढ़ाई तुम्हारे पूरे जीवन को, मतलब नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज है, तुम्हें पता नहीं क्या बना सकती है पढ़ाई। मतलब उसका फाइनल डेस्टिनेशन है भगवान। उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है एजुकेशन का ना, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज है। उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल से चीजें बहुत क्लियर होती हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, एजुकेशन, उस आदमी को जो पूरा जीवन बदला है, किसने बदला? एजुकेशन। कभी तुम जाके उनकी डिग्रियां पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 लोग थे जिनसे कोई बहस नहीं करता था। उसमें से एक डॉक्टर अंबेडकर थे। क्योंकि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, खड़े हो गए, 6-7-8 घंटा बोले, अरे बगल वाले सो गए कि खत्म होगा तो बताना, ठीक है। नॉलेज, पर नॉलेज मजेदार चीज है। मजा कैसे आएगा? जब वो तुम्हारी देखने की क्षमता को बढ़ा दे। ये नॉलेज का सबसे बड़ा काम। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्यूरियोसिटी, दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन, और तीसरा तुम्हारे इनसाइट को बढ़ा दे। अगर तुमने रटने की कोशिश की तो नॉलेज तुम्हारे लिए पेनफुल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, मतलब कष्टकारी हो जाएगी, जबरदस्ती तुम किताब उठाओगे। इनसाइट अगर बिना पढ़े तुम्हारे पास है तब भी तुम महान हो। कीमती चीज है इनसाइट। और न्यूटन, गैलीलियो, कबीर, बुद्ध, ये सारे लोग महान हैं पढ़ के, देख के। न्यूटन ने गिरता हुआ सैर देखा, गैलीलियो रात भर आसमान ही देखता रहता था, कबीर कभी पढ़े ही नहीं, सिर्फ देखा ही। 95% लोग दुनिया में द्वंद के शिकार हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट। और क्या प्यार से उन्होंने समझाया इनर कॉन्फ्लिक्ट को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये क्या है? ये इंसाइट है, ये देखने की क्षमता है, अंतर्दृष्टि है। तुम्हारी पढ़ाई अगर तुम्हारी अंतर्दृष्टि को डेवलप, देखने की क्षमता को डेवलप नहीं कर रही है तो तुम उसे रटोगे, और रटोगे तो जो पढ़ने का रस है ना वो खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग यहां बैठे होंगे, तुम्ही लोगों में। फेमिनिज्म शुरू कहां से हुआ? क्यों शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? अफगानिस्तान में क्यों नहीं है? रटने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है, चतुर्लिंगम से बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। चतुर्लिंगम को देखो, 2nd रैंक आके परेशान है। हमारी 47th रैंक आती थी, हम मस्त होते थे। हमारी क्लास में सिर्फ 47 लड़के ही थे। टोटल स्ट्रेंथ हमारी क्लास 11-12 में थी 47, और हमारी आती थी 47। और टीचर 15 के बाद किसी का रैंक नहीं बताता, वो 15 तक बताता था बस। फर्स्ट रैंक X, 2nd रैंक B, 3rd रैंक C, बस इतना बता के 15 के बाद वो नाम लेता था सीधे, अजय, ये वो। फिर जो लास्ट का रिपोर्ट कार्ड होता था तो वो नाम भी नहीं लेता था, वो जानता था जिसका है उसको पता है। और फिर मैं धीरे से जाके अपना रिपोर्ट कार्ड लेता था और मैं चला आता था। और उस दिन सबसे ज्यादा खुशी जो आदमी होता था वो मेरे फादर होते थे।
कहते थे क्या मारा है, शानदार। पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं आया। पर मैं अपनी बच्चियों को ऐसा अप्रिशिएट नहीं करता। मैं तो कहता हूं फर्स्ट ही अच्छा है। पर मेरे कहने का मतलब है इनसाइड, रटना नहीं है, रटना है ही नहीं। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, और जैसा ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वुमेन बिकेम द चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज। अभी भी कहीं अगर मकान बन रहा हो, कहीं भी तुम जाओ, वहां देखो उस साइड पे जहां मकान बन रहा हो, अगर आदमी को 500 रुपए पर डे मिल रहा होगा तो औरत को 300 रुपए पर डे मिल रहा है। आज भी, आज भी। और रियल एस्टेट 5 लाख करोड़ का सेक्टर है। अगर वुमेन को 500 रुपए मिल रहा होगा पर डे तो वुमेन को 300 रुपए। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वुमेन बिकेम द चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज। जैसे वुमेन बिकेम द चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज, शी बिकेम बेनिफिशियल फॉर होम कैपिटलिस्ट। अब जिसके लिए आप फायदेमंद हो जाते हो वो आपके लिए लड़ेगा। नियम है ये सारे। अगर आप खतरे में पड़े तो जितने लोगों के लिए आप फायदेमंद होगे वो सब आपके लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे, और जितने लोगों के लिए आप फायदेमंद नहीं होगे वो सब आपको ट्रोल करेंगे। तो मुझे बहुत बड़े सारे लोग कॉल करते रहते हैं पॉडकास्ट से। अब तो हर जगह लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर गली में, हर घर में, सर पॉडकास्ट करना है। अब ये पॉसिबल तो होता नहीं कि यार हर आदमी से कहता हूं अच्छा हाँ भैया आ रहा है पॉडकास्ट कर लेना। तो बहुत सारे लोग दुखी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। ये सब नियम है दुनिया के। अगर तुम्हारे लोग विरोध कर रहे हैं ना, तुम बस एक बात समझ लेना, तुम इनका काम नहीं आ रहा हो। और ये सारी कॉन्सेप्ट्स कहां से आता है? एजुकेशन से। अब जब वुमेन बेनिफिशियल हो गई कैपिटलिस्टों की, कैपिटलिस्टों के पास क्या है? पैसा। पैसा फंड करेंगे वो। किसी भी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। मूवमेंट, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, इनके लिए सबसे पहली चीज है वो है पैसा। अब कैपिटलिस्टों ने पैसा फंड करना शुरू कर दिया। पैसा फंड करना शुरू कर दिया तो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए। फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए तो मूवमेंट शुरू हो गया। और सबसे पहली बार जो मजबूती से इस मुद्दे को उठाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और उसमें एक बहुत प्यारी लेडी थी ओलंपटिकॉस। अब देखो ये तुमने पढ़ाई की कि अच्छा वुमेन बिकेम द चीप लेबर फॉर इंडस्ट्रीज, तो कैपिटलिस्ट स्टूड इन द सपोर्ट ऑफ वुमेन, और वहां से शुरू हुआ फेमिनिज्म। अब तुम वहां से किस कनेक्ट करोगे अफगानिस्तान को कि यार यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, वुमेन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी सेक्शन। तो जब किसी सेक्शन के लिए वो बेनिफिशियल ही नहीं है तो उसके लिए लड़ाई कौन? ये है इनसाइट। एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनसाइट डेवलप करना, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यूरियोसिटी से तुम्हारा दिमाग जिंदा है। मैंने कहा ना एक डायरी बना लेना। डायरी मत छोड़ो। बहुत प्यारी एज से गुजर रहे हो, बहुत प्यार। ये एज और सब कुछ करना है, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। सबसे जरूरी क्या करना है? टीचर्स की रिस्पेक्ट जरूर करना है। अगर टीचरों से कुछ निकालना तुम चाहते हो एक्स्ट्रा, तो उसका मंत्र मैं तुम्हें बता देता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि GNIOT की और सारी संस्थाएं इस्टेब्लिश होती जाएं, क्योंकि ये मुझे हर साल बुलाते रहते हैं। तो अगर इनका 15-20 सेंटर और हो जाएगा तो कम से कम 15-20 कॉल तो हर साल आती ही रहेगी। और जिस GNIT की ग्रोथ की बात चल रही थी वो मैंने अपनी आंखों से, मेरे सामने की बात है। और कमिटेड लोग हैं यहाँ पे, काम करना है। मेरी आज ही अभी आपके CEO से साहब से बात हो रही थी, आधे घंटे में उनके साथ बैठा था। बोले सर बस एप्पल ब्रांड बनाना है। ठीक, दुकान पे जाएगा, दुकान तो खैर एप्पल की होती नहीं, शोरूम होता है। दुकान तो लावा वावा की होती है। एप्पल की दुकान थोड़ी होती है, शब्दों का बहुत कायदे से चयन करना पड़ता है। एप्पल का तो शोरूम होता है, और एप्पल के शोरूम में जाओगे तो वहां जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं
वो तुम्हारी तरफ थोड़ी देखेंगे, उनको पता है उनका कमोडिटी ऐसी है, देखते ही नहीं आने वालों की तरफ। जैसे कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है शॉप में जाते वक्त कि एंटर करेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, यही तो सिखाया जाता है ना बिजनेस वर्ल्ड में। और सर कैसे हैं सर, सर हंस रहे हैं तो शाहरुख खान की तरह लग रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब एक ट्रेट ऑफ बिजनेस है। जैसे मैं एक शोरूम में गया अभी एक शर्ट लेने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि सर थोड़ी सी कॉस्टली है। तो साइकोलॉजिकल अटैक किया उसने कि सर थोड़ी सी कॉस्टली है। मैंने कहा अच्छा वही दिखा दे जो तेरे पापा पहनते हैं। तुम्हारे पापा पहनते हैं ना, हाँ जी जी जी, हाँ तो वही वाली रेंज दिखा दे। तो उसकी भी बेचारे की गलती नहीं है, वो सिखाया जाता उन्हें। एप्पल का शोरूम एक ऐसा शोरूम है जहां पर लोड वो भी लेते हैं, पर उसके लिए खास वजह होनी चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेते, लेते हैं। पर अगर आप भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, ब्यूरोक्रेट बन के गए हैं, ऑफिसर बन के गए हैं, एक ऑफिसर आई है ना आपके बीच बैठी हुई है, तो अगर आप इनके साथ चले गए तब तो गुड मॉर्निंग कहेंगे आप, जी जी जी। नहीं तो बता देंगे कि लोकेशन ठीक नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली गलत है। अरे नहीं सही, नहीं नहीं गलत है, स्ट्रैटेजिकली गलत है। इनसाइड तुम अगर पूरी मूवी देखो 3 इडियट, तो रैंचो के अंदर तुम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इनसाइड देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। उस आदमी को इतनी समझ है देखकर, इसलिए तुम देखो रिलैक्स्ड है, फ्री, टेंशन ही नहीं है क्योंकि रटना ही नहीं है। मैं कह रहा था ना चतुर्लिंगम सेकंड रैंक आके दुखी है। वो जब फोटो ग्रुप फोटो होती है, तुम जरा उसका चेहरा देखो कैसा बैठा हुआ है, सेकंड रैंक आगे। एजुकेशन का काम है इनसाइट को डेवलप करना। अगर वो इनसाइट डेवलप करने लगेगी तो फिर तुम्हें पढ़ाई में मजा आने लगेगा, और जिस दिन तुम्हें पढ़ाई में मजा आने लगेगा फिर तो किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। हालांकि मुझे कहा जाता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पर मैं मोटिवेशन के सबसे ज्यादा खिलाफ हूं। मोटिवेशन ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, लेकिन मोटिवेशन से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने का जो नियम है वो अलग है, वो लास्ट पॉइंट है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इनसाइट, मतलब तुम किसी चीज को देख रहे हो और समझ रहे हो। मैंने कहा ना कबीर पढ़े लिखे ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए, पर इनसाइट बहुत स्ट्रांग है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, देखने की क्षमता। माया का एक कॉन्सेप्ट है, शंकर का अद्वैतवाद है, उसको मैंने कभी किताब से पढ़ के समझा ही नहीं। कबीर को पढ़ के मुझे उस सिद्धांत को समझ में आया, और सिर्फ 2 लाइन लिखी है उन्होंने। मतलब किताब में जब मैंने माया का सिद्धांत पढ़ा, वो 10 पेजेस में है, और पूरा 10 पेज 100 बार पढ़ने पे नहीं समझ में आया कि कहना क्या चाहता है ये। और कबीर की सिर्फ 2 लाइन, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। कबीर की जो महानता है उसके पीछे जो मेन वजह है वो इनसाइट, और यही एजुकेशन का मेन काम है, इनसाइट। आज भारत एक नेशन है, कैसे बना, किसकी वजह से बना? तो अमेरिका जिसकी वजह से बना होगा, भारत भी उसी की वजह से बना होगा। हमारा तो पास्ट हिस्ट्री भी है, अमेरिका की तो कोई पास्ट हिस्ट्री भी नहीं है। (1787) जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा हुआ, स्लम एरिया, स्लम, ब्रिटेन और फ्रांस बैठ के फिर से साजिश कर रहे थे कि इस पे कब्जा कर लेंगे। सिर्फ 13 कॉलोनीज। 18th सेंचुरी में अमेरिका स्लम एरिया, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर। 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हमसे मत भिड़ना।
और हमारा पैसा मत खाना। मनी लेंडर बन गए थे महाजन, पूरी दुनिया को पैसा बांट रहे थे। पैसा बांटने के लिए ताकतवर होना चाहिए। भाई आपने बाजार में 10 करोड़ रुपए बांट दिए 10% इंटरेस्ट पे, और फिर आप साइकिल से इंटरेस्ट कलेक्ट करने गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये नियम है पैसे का। अगर 10 करोड़ रुपया 10% इंटरेस्ट पे बांट रखा है तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और जिस फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो तुम्हारे बगल एक 7 फुट का ब्लैक नंगी तलवार लिए हुए हाथ में, और जिस शोरूम के तुम सामने रुके वहां तुम्हारा तुमने अपना शीशा खोला और बोला और जी 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 भैया ला रहे हैं। तो अमेरिका ने पैसा बांटना शुरू कर दिया था 1920 से। जिनको पैसे की कमी होती थी अमेरिका उनको पैसा बांटता था स्लम एरिया। अब पैसा बांटने के साथ दिक्कत यह है कि जिसको बांटोगे वो हजम कर लेगा। और 1945 के बाद जब वो वर्ल्ड पावर बन के उभरा तो उसके साथ एक और वर्ल्ड पावर पैदा हो गया, यूएसएसआर। अब अमेरिका ने 1945 के बाद पूरी दुनिया को पैसा बांटना शुरू कर दिया, मार्शल प्लान। जिसको भी पैसे की जरूरत हो अमेरिका ने कहा हमसे ले लो, और जब अमेरिका ने कहा हमसे ले लो तो यूएसएसआर सामने खड़ा हो गया। जिसको अमेरिका पैसा देता था यूएसएसआर उससे कहता था हजम कर ले, हम है ना। जितने परेशान मुल्क थे पूरी दुनिया में, जिनको भी पैसे की जरूरत थी अमेरिका कह रहा हमसे ले लो, हम बांट रहे हैं, मार्शल प्लान। और जिनको अमेरिका पैसा बांटता था यूएसएसआर उससे कहता था हजम कर लो, हम बचाएंगे। इनके पास एटम बम है ना, हमारे पास भी है। अमेरिका को लगा कि यार तो सारा पैसा ही दुनिया में डूब जाएगा, तो 47 में मार्शल प्लान और 49 में नाटो। अभी जो यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है ना, उसमें तुमने एक टर्म सुना होगा नाटो। नाटो है क्या? महाजनों की गैंग है। पर ये कभी लिखने में मत लिखना कि कहीं आंसर लिख लो और लिख दिया नाटो मतलब महाजन की गैंग, फाड़ के कागज फेंक देगा तुम्हारा पूरा इनसाइड। तो पहली चीज क्यूरियोसिटी, दूसरी चीज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तीसरी चीज इनसाइट, और चौथी नॉलेज की सबसे बड़ी देन, उससे बड़ी तो कोई देन नहीं। और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जिंदगी में फंस जाओगे, और बहुत बुरा फंसोगे, क्योंकि किताब हर जगह आपके पास नहीं होगी। अब 3 इडियट में एक सीन है कि रैंचो, फरहान और राजू, ये तीनों लोग एग्जाम में लेट हो जाते हैं, आंसर शीट लिखते रहते हैं। तो जब ये आंसर शीट जमा करने जाते हैं तो प्रोफेसर कहता है कि तुम लोग लेट हो गया, हम नहीं लेगा। तो रैंचो कहता है कि सर आपको पता है हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं लेगा। कहता सर आपको पता है हमारा नाम और रोल नंबर? कहता नहीं पता। नहीं पता। और ये चौथी चीज है कॉमन सेंस। ये चौथी चीज है कॉमन सेंस। हमारे टीचर थे, हैं अभी भी, मिस्टर सीबी सिंह, चंद्रभूषण सिंह। तो एक बार हमसे पूछे कि अवध, मैंने कहा सर माचिस है? मैंने कहा हाँ सर। देना। तुमसे पूछे कि सिगरेट पीते हो? मैंने कहा नहीं सर। माचिस लेके टहलते हो? मैंने कहा नहीं सर, वो मम्मी ने मंगाया था तो जेब में ही रह गई। एक चाटा मारा खींच के उन्होंने। कहा पूछो क्यों मारे? हमने कहा मार दियो तो उसमें पूछना क्या है? क्या नहीं पूछो क्यों मारे तुमको? उन्होंने कहा बता ही दो, कोई अच्छा ही कारण बताओगे। बोले माचिस खुली हुई है और आधी खाली है। अगर नहीं माचिस होती तो तुमको इसलिए मारे कि जब भी जिंदगी में झूठ बोलना, स्मार्ट झूठ बोलना, कॉमन सेंस लगाया करो यार। कहते थे सड़क पे पड़ी थी उठा के रख लिए, कॉमन सेंस। है ही नहीं, सिविक सेंस नहीं है, कॉमन सेंस। इलाहाबाद में मैं एक जगह क्लास लेने जा रहा था, लिफ्ट में जा रहा था, एक भाई साहब ने लिफ्ट में स्पिट कर दिया गुटखा खा के। मैंने कहा भैया क्या आपकी लिफ्ट है? मैंने कहा नहीं है तो मेरी नहीं।
है तो बिल्डिंग वालों की। हाँ तो बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हो? 4, एजुकेशन अगर 4 चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप करा ले गई, अगले 3 साल में जब आप यहां पे हो, संभावना है हमारी बीच में भी आपसे मुलाकात होगी। आज चूंकि मुझे बाहर निकलना है और मेरी फ्लाइट है, तो मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, बहुत सारी कहानियां तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन फिर भी हमारी आपके मैनेजमेंट स्टाफ से बात चल रही है और निश्चित तौर पर बीच में हमारी आपकी मुलाकात होगी ही होगी। इसको मैं कहीं ना कहीं और कंपेंसेट करूंगा ही, और फिर मैं आपको ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा और ढेर सारे एग्जाम्पल्स और ढेर सारे चुटकुले और ढेर सारे 4 चीज। क्यूरियोसिटी, एक डायरी ले लो, आज ही ले लो, बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। तुम्हें से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि आईएएस बनना है, सब मत बनाना ड्रीम। कुछ लोग नेता बनने को भी ड्रीम बनाना, बिजनेस तो करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छी बात है, सब कुछ करना है। प्रोफेशन और पैशन दोनों को उलझाना मत कभी। तुम रैंचो को देखो, उसका पैशन है टीचिंग करना, पढ़ाता है वो, पर प्रोफेशनली वो क्या है? साइंटिस्ट। तो रैंचो से वो पेन लेके चलता है चतुर्लिंगम, तो कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं उसको बुलाता हूं। कॉल करता है उसको, तो देखता है कि फ्लैश हो रहा है, फोन से वैंगड़ू, तो कैसा मिस्टर वैंगड़ू? कहता सॉरी यार, मैं तुम्हारी डील साइन नहीं कर सकती। कहता क्यों सर? कहता मेरा पेन तो तुम ले गई यार। कहता पेन सर? एंड देन ही टर्न्स बैक। तुमको भी उसी दिन का इंतजार होगा जब तुम कुछ करोगे और लोग तुम्हारे सामने सजदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर अगर तुम्हारा विरोध जीवन में ना हो तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये बहुत प्यारी चीज है जिंदगी में, विरोध। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम सब आर्टिक ओशन के पास मिलते हैं। ये जितने लोग तुमको जीवन में कहते तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, वहीं से तो असली इंस्टिगेशन पैदा होता है। हिस्ट्री में 3 ऐसे फेमस नाम है जिनकी बेइज्जती हुई और तीनों महान बने। डॉक्टर अंबेडकर उनमें से एक, चाणक्य दूसरा, गांधी जी तीसरा। तो 4 चीजों पे वर्कआउट करना है। एक क्यूरियोसिटी पे करना है, दूसरा एप्लीकेशन, जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना सीखो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं कि पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम दे दिया, खत्म। फिर इनसाइट, उस पर बहुत ज्यादा काम करना है, मनन करना है, सोचना है। जितना तुम मोबाइल से दूर रहोगे, अब मुझे यहां पे बोलना था ना, तो मोबाइल मेरे पास नहीं है। मोबाइल है बहुत प्यारी चीज, अब किताब लेके, बुक लेके साथ में नहीं चलना पड़ता। ये इतनी प्यारी चीज है मोबाइल की, आपको किताब लेके साथ में चलने की जरूरत नहीं। कई सारे ऐप है, आपने डाउनलोड कर लिया, जिस किताब का आपको पढ़ना है आप मोबाइल में पढ़ सकते हो। 24 आवर्स, इट्स नॉट ओनली मोबाइल विच इज मूविंग विद यू, इट्स अ लाइब्रेरी विच इज मूविंग विद यू। फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लिया, अपने अपने चॉइस की मूवी देख ली। चॉइस अपनी ही होनी चाहिए। और जितना तुम अपने ऊपर काम करोगे, जितना ज्यादा, मैं एक बात हर जगह बोलता हूं, यूजफुल बनने की कोशिश करो, अपने ऊपर काम करो। कोई गाना तुमने किडनी पे नहीं सुना होगा, कोई गाना बताओ जो किडनी पे बना हो, लीवर पे, पैंक्रियास पे। किसी को तुमने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि तुम मेरी पैंक्रियास में रहती हो। पॉसिबल ही नहीं। जो भी बोलेगा कहेगा भगवान दिल में रहते हैं। अरे भगवान किडनी में भी तो रह सकते हैं। नहीं नहीं, दिल में रहते हैं। लीवर फेल हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, किडनी फेल हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए। पैंक्रियास के लिए लोग इंसुलिन वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते ही हैं, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए तो फिर कोई मौका नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसकी उतनी समाज में कीमत। तो जो इतनी छोटी सी चीज जानने के लिए कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इंसाइट होनी चाहिए बस। ये इंसाइट का कमाल है। जिंदगी में इतनी छोटी सी बात जानने के लिए कि जिसकी जितनी ज्यादा यूटिलिटी, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसकी उतनी इज्जत। और लास्ट बात, ये 4 तो आप करो, 3 साल होमवर्क, बीच में तो हमारी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन 4 चीजें मैं कहूंगा आप अपने जीवन में ऐड करो। 4 एस। पहला एस साहित्य, लिटरेचर पढ़ो यार, कविताएं पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। ये इनसाइट बिल्डअप करने में बहुत मदद करती है, बहुत ज्यादा। सोचना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, मनन करना। अब तो तुम्हारी जनरेशन में लोग प्रेमचंद को तो भूल ही गए, सिर्फ प्रेम याद है। उनकी ऐसी सी नॉवेल्स हैं, ऐसी ऐसी, मतलब तुम पढ़ोगे ना, एक ऐसे डेप्थ में जाओगे। कफन, इतनी गहरी, हाथ में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी 1970 में कि कोई आदमी फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकता था। देयर वाज सो मच पॉवर्टी इन 1970 कि फूल से ज्यादा कुछ भेजा ही नहीं जा सकता था। अभी गाना क्या है? कुड़ी कहती है मैनू जगवार लेंगे। देखो कैसे इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो गई है। 1970 2024, जैसे इकोनॉमी चेंज हुई तो समाज भी चेंज हो। म्यूजिक सुनो यार, म्यूजिक मजा आएगा, कनेक्ट करोगे। और स्लो रिदम पर सुनो, पेशेंस डेवलप होगा। कॉन्सेप्ट्स, मतलब ऐसे ऐसे गाने हैं कि उन गानों पे पूरे पूरे दिन ही चर्चा की जा सकती है, पूरे दिन। तो साहित्य, संगीत, सत्संग, सॉरी संगत, ग्रुप अच्छा रखो। ललित टाइप के लड़के ना रहे तुम्हारे ग्रुप में। वो मिर्जापुर में है ना ललित भैया, फूलचंद त्रिपाठी बड़ा चौथो टाइप का नाम है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तू मुझे राय दे रहा है। अखंडा को पता होता है कि यही लड़का मेरे लड़कों को बर्बाद किए हुए। कैसे पनिश करता है ले आके। उस सीएम ऑफिस में जो कांड होता है, कहता तुम मुन्ना के राइट हैंड हो, कल सीएम से मिलने चलना है। और तुम सीएम से मिलने गए हो और उसके पीएस के साथ बदतमीजी कर रहे हो। कितना सैलरी पाते हो? मतलब इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम सीएम राजा है स्टेट का, और राजा से दूर रहना चाहिए। उसके पीएस के साथ तुम बदतमीजी करो। कितना सैलरी पाती हो? मिर्जापुर चलो, मुन्ना भैया कह के बढ़वा देंगे। तो अखंडा खान उनको पता था कि ये खरपतवार है, इसको उखाड़ना कहाँ है। तो कहता मिर्जापुर कांड में, कहता हमारी पार्टी की छवि, बोली वो भी सुधर जाएगी। एक खरगोश पीछे बैठे हुए हैं। ललित जैसे दोस्त मत रखो, दोस्त रखो रैंचो जैसे, जो तुम्हें हर कदम पर काम आए। जो भी सर आपके जो चेयरमैन साहब यही बात कह रहे थे कि अपने कमजोर दोस्तों का सहारा बनो। जिंदगी में मजा कमजोरों को सताने में नहीं है, ताकतवरों को चढ़ाने में है। चौबीस के इलेक्शन में टिकट तो मिल ही रहा था, पर वहां से नहीं जहां से मैं चाह रहा था। जो आदमी कमजोर है उसको परेशान करके क्या मिलेगा? बद्दुआ। ताकतवर से लड़ोगे तो या तो खत्म हो जाओगे, और या फिर तुम अगली गद्दी के दावेदार हो जाओगे। तो साहित्य, संगीत, संगत और सदगुरु, एक बनाओ ऐसा आदमी अपने जीवन में कि अगर तुम परेशान हो, भारत देश ही इन्हीं लोगों का है। ये पश्चिम के लोग जो है ना, ये हमारे संतों की बुराई करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जहां भी कैपिटलिज्म होगा, जहां भी अर्बनाइजेशन होगा, मतलब जहां भी शहर होंगे, पैसा होगा, वहां स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा। और जहां भी स्ट्रेस और एंजाइटी होगा, वहां नशे की डिमांड बढ़ेगी।
19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में जब मेटरलिज्म पीक पे पहुंचने लगा यूरोप में, तो वहां के लोग, वहां एक गैंग पैदा हो गई, हिप्पी कुछ भी करती थी। तो वहां के लोगों को लगा कि यार पैसा आने से, प्रॉस्पेरिटी आने से पागलपन भी आता है क्या? तो बोले यार इसका इलाज क्या है? तो भारत से संतों को बुलाना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद वाला इंसिडेंट सुना होगा, शिकागो कॉन्फ्रेंस। शिकागो, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी राम तीरथ, तब इन लोगों को, पश्चिम के लोगों को लगा कि अरे यार भारत के संतों के पास तो बड़ी प्यारी टेक्नोलॉजी है स्ट्रेस, एंजाइटी को हैंडल करने की। किसी एक संत से जुड़ो, अपनी चॉइस, और ये मत चिंता करो कि बाबा लोग ऐसे होते वैसे होते हैं। कहीं 250 का नोट तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका असली होता ही नहीं। जिसका असली है उसी का नकली भी होगा। तो इन 4 चीजों को एडिशनल अपने जीवन में लेकर आओ, संगीत को, साहित्य को, संगत को और सद्गुरु। और आप सब लोगों को आगामी भविष्य की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर मैं एक बार कहता हूं कि अगला सेशन मैं बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करूंगा सर लोगों से बात करके, और एक शानदार सेशन करेंगे 2-2.5-3 घंटे का। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। Please be present on the stage while the members of management and respected principal ma'am. Ladies and gentlemen, I feel privileged and overwhelmed to introduce